कहीं तो नमा कहीं तो नमा न लग जाए जीवन की कोठलिया में, कहीं तो नमा न लग जाए जीवन की कोठलिया में। प्रणाम महाराज। जीते रहो महारानी, आओ बैठ जाओ। तुम कैसी हो महारानी? हे महाराज, मैं तो अच्छी हूँ, परंतु आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो एक याद आया। क्या? मैंने तुम्हारे पास तक सिपाहियों के द्वारा एक साधु को मैंने भेजा था। हाँ महाराज, आपको सिपाही सिपाही द्वारा मेरे पास एक महान साधु को भेजे थे। और मैंने सिपाहियों से कह दिया था कि महारानी से कह देना कि महाराज की आदेश है, इन साधु के लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मुंहमंगा बख्शीश, सोना चांदी हीरा मोती देकर और मान सम्मान के साथ विदाई कर देने के लिए। क्या तुमने उन साधु को मान सम्मान के साथ विदाई कर दी महारानी? हे महाराज, हाँ। जिन साधु के आपने सिपाही द्वारा मेरे पास तक भेजे थे, अच्छा, वो साधु ना भोजन किया और ना दक्षिणा लिया। अरे वह साधु नहीं भोजन किया और न दक्षिणा लिया? हाँ, कुछ तो कहा होगा। उन साधु ने हमें बताए कि मैं लेता नहीं हूँ, पुनः मैं कुछ देता हूँ। वह साधु ने कहा कि मैं लेता नहीं पुनः कुछ देता हूँ? हाँ महाराज। हे महारानी, मुझे तो तुम्हारे बातों पर हंसी आ रही है। इसलिए तुम साधु और संतों के बारे में क्या जानती हो? क्योंकि तुम एक महल में रहने वाली रानी पटरानी और साधु और संतों के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मैं तुझे बता रहा हूँ। देखो, साधु और संत जो होता है, एक निहंगे भिखमंगे फकीर होते हैं, और फकीर की तरह दरबदर भटकने वाले एक साधु, लोगों को बीच हाथ फैलाकर भीख मांगने वाले एक रानी पटरानी को क्या दे सकते? कुछ भी नहीं। और संसार को, लोग को भी कुछ भी नहीं दे सकते। सबको देख सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं, संसार को भी दे सकते हैं। सो कैसे? अगर लेना चाहे तो। सो कैसे? उन साधु ने हमें सच्चा ज्ञान से उपदेश हमें बताए, मुझे कैसा ज्ञान और कैसा उपदेश दिया? जो जीवन में मैं ऐसा स्वरूप साधु को कभी नहीं देखी थी। आज मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन हो चुकी हूँ। बस करो महारानी, बहुत हो गया। एक निहंगे भिखमंगे और एक दर बदर भटकने वाले साधु को तुम मेरे सामने प्रशंसा करने के लिए आई है और साधु को बखान कर रही है। अगर मैं किसी साधु को नाम सुन लेता हूँ तो साधु को नाम सुनते ही मेरे शरीर में अग्नि को ज्वाला उत्पन्न होती है, और तुम साधु को बखान करने के लिए आई है। आप तो साधु को नाम सुनते ही गुस्सा में आ गए, क्रोध में आ गए। कहा गया है, क्रोध करना, गुस्सा करना महापाप। महाराज, उन साधु ने हमें ऐसा ज्ञान दिया। इस समय जो मैं आपको पास आई हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? आप जो कहें कि साधु भिखमंगे होते हैं, ढोंगी होते हैं, पखंडी होते हैं, भिख दुख मांगने वाले होते हैं, आप ही बोले। फिर उसे मैं क्या कहूँ? कहा गया है, तीर्थ गयो सोए कफला, संत मिले फल चार, सदगुरु मिलही अनेक फला, कहीं कबीर विचार। संत सरोवर गंग जला, तही पखार यंग, असो देहिया नित निर्मल भयो, साधु के सत्संग। साखी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन की दाग, असत्संग में सुधरे नहीं, ताको बड़ा भाग। तुम मुझे ज्ञान देने के लिए आई है? नहीं, तुम मुझे शिक्षा दे। आप तो मेरे भगवान हैं, आप तो मेरी विष्णु को स्वरूप हैं। मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकती हूँ? मुझे ज्ञान और शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज, मैं एक बात आपसे कहने के लिए चाहती हूँ। क्या? अगर हम दोनों पति पत्नी किसी साधु महान गुरु की चरणों में लगकर वैष्णव हो जाओ,
तो हम दोनों अब सागर से पार हो जाएंगे। मैं किसी भिखारी साधु के चरणों में लग जाऊं? मैं एक राजा महाराजा, मैं इस मगर नगरी को राजा हूं और राजा महाराजा को कुछ मर्यादा होती है क्या? नहीं तो मैं उस भिखारी साधु को चरणों तक जाऊंगा और कदाचित याद रहे मैं तुझे भी किसी भिखमंगे साधु को चरणों तक जाने के लिए नहीं दूंगा। साधु साधु बखान कर रही है। फिर आप गुस्सा में आ गए महाराज। क्यों आप गुस्सा में आते हैं? बैठिए ना, आप तो बार बार गुस्से में आ जाते हैं। हाँ आप तो कभी जीवन में साधु संत को अपराधी वृत्ति नहीं जाने, तो आप साधु का मर्म क्या जानिएगा? मैं अपने जिंदगी में किसी भी साधु और किसी भी संत को कोई भी महत्व नहीं देता। ए राजा राजा हो, काहे खातिर चोर डाकू। तुम्हारा मति भ्रष्ट हो गया, वह साधु ने तुम्हारा मति को भ्रष्ट कर दिया। ए राजा काहे खातिर चोर डाकू तू बेईमान बनता, तोहर देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, तोहर देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। सब दिन बैठले रहल यहाँ, सब दिन बैठ के भी चलिए, नहीं सत्संग में गेलिए, नहीं सत्संग में गेलिए। किया मनुष्य तन पाके आहा गुमान के लिए, जो किया मनुष्य तन पाके आहा गुमान के लिए। महाराज क्या है? अब हूँ सोचू मन में विचारू, मन में विचारू, मन में विचारू, मन में विचारू, मन में विचारू। हे अब हूँ सोचू मन में विचारू, आहा की करे छी। आइए आप हैं शंभू की माँ जो पहद्दी के रहने वाले हैं। सदगुरु के धर्म खाता में 51 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे यो अबहु सोचू मन में विचारू, आहा की करे छी। पाप कम करी बांध के राजा किया व्यर्थ बितई छी। हयो कभी जीवन में अपने हाथों से दान पुण्य किए हैं? कभी भी नहीं। गुरु को शरण में गए हैं? कभी भी नहीं। जाना होगा। कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। हे यो आहा माया के यो आहा गुलाम भेलिए, मनुष्य तन पाके आहा गुमान के लिए, जो किया मनुष्य तन पाके आहा गुमान के लिए, यो गुमान के लिए यो। महाराज आप ही बताइए, मुझे चौथा अवस्था बीत रही है, आपको भी चौथा अवस्था बीतने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर परमात्मा ने, भगवान ने हमें गर्भ से एक भी सखा संतान नहीं दिया। एक सखा संतान के लिए मैं रात दिन घर में रोती रहती हूँ, मैं चिंता में पड़ी रहती हूँ। जिधर की ओर मैं देखती उधर की लोग नर नारी मुझे देखकर मुंह फेर लेती है, कोई हमें बोलने नहीं देती। जो आप कहते गे मैं करती गई देवा देवी भुइया भवानी छैर चढ़तर अरैया गरैया, हमें आज तक एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। हे महाराज आज से मैं किसी को मैं सेवा पूजा मैं नहीं करूंगी। हाँ महारानी, मैं एक बचपन से भगवान विष्णु को उपासक हूँ और नित्य प्रतिदिन
मैं उन्हीं को प्रतिमा को पूजा किया करता हूँ। तुम भी अगर पूजा और भक्ति करना चाहती है तो जिस प्रतिमा को मैं सदियों से मानते आ रहा हूँ और पूजा और भक्ति करता हूँ। आइए आप हैं विनय की दादी जो 21 रुपया दिए हैं, बहुत बहुत साधु हैं। सुनो, महाराज जिस भगवान को मैं मानता हूँ, विष्णु को? हाँ, नहीं, आज से मैं ये निरंजन विष्णु की पूजा मैं नहीं करूंगी। तुझे सब कुछ पूर्ण होगा और किसी साधु के चरणों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विष्णु हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। आज तक विष्णु कुछ हमें दिया है? ये सोना चांदी महल मुझे नहीं चाहिए। अगर विष्णु में शक्ति रहते तो हमें एक सखा संतान देते। कुछ नहीं दिया है महाराज। आज से मैं ये निरंजन विष्णु की पूजा मैं नहीं करूंगी। फिर तुम किसका पूजा और भक्ति करने के लिए चाहती है? अविलंब तुम मुझे बताओ। आइए आप हैं कन्हैया की माँ जी जो 105 रुपया दी, बहुत बहुत साधु बात। निरंजन गुरु हम नए करम स्वामी, फिर क्या करोगी? हमारा कबीर गुरु करा दिया। ये तो कदाचित भी नहीं हो सकता है। मान जाइए ना? नहीं होगा, मानिए ना तुम्हारे कहने से। निरंजन गुरु। आइए आपने जगत की रहने वाली 51 रुपया दिए हैं। निरंजन गुरु हम नए करम स्वामी, हमारा कबीर गुरु करा दिया। ए राजा, अरे बोलो। ए सैया, अरे क्या है? ए राजा तोरे पैया पाराई छी, कबीर गुरु करा दिया। ए राजा तोरे पैया पाराई छी, कबीर गुरु करा दिया। हेलो।